नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य मयूरी शास्त्री। आज हम बात करने जा रहे हैं शिवरात्रि पर्व के विषय में। आज बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि शिवरात्रि पर जल चढ़ाने का क्या सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। आज हम उसी के विषय में बात करने जा रहे हैं। 15 जुलाई 2023 शिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन रात्रि 8:32 के बाद जल चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कांवड़ियों को भी इसी समय जल चढ़ाना चाहिए। जो लोग चारों पहरों की पूजा करते हैं उनके लिए समय ऐसा रहेगा कि जैसे प्रथम पहर की पूजा 7:21 से 9:54 रात्रि तक रहेगी। द्वितीय पहर की पूजा 9:55 से 12:27 तक रहेगी। तृतीय पहर 12:28 से 3:03 प्रातः तक रहेगा और चतुर्थ पहर की पूजा 3:04 से 5:35 तक रहेगी। यह समय चारों पहरों का है। वैसे गृहस्थ को तथा अन्य जनों को रात्रि 8:32 से जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए और कांवड़ियों के लिए भी यही सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा कि 8:32-33 के बाद आप जल चढ़ाना प्रारंभ करें। अब बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि इस दिन हमें रुद्राभिषेक कराना चाहिए, तो किस वस्तु से रुद्राभिषेक कराएं। देखिएगा, रुद्राभिषेक के अलग अलग नियम होते हैं और रुद्राभिषेक जब आप कराते हैं तो आपके मन में एक इच्छा होती है कि मैं इस पर्पज के लिए, इस इच्छा के लिए रुद्राभिषेक कराना चाहता हूं। तो अलग अलग वस्तुओं से रुद्राभिषेक करने के नियम हैं। जैसे कि जल से, साधारणतः देखा होगा कि लोग बहुत से जल से अभिषेक कराते हैं। कहा जाता है कि जल से अभिषेक कराने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को डिप्रेशन, मानसिक प्रॉब्लम रहती है, मन शांत नहीं रहता, उन्हें जल से अभिषेक कराना चाहिए। जो लोग रोगों से पीड़ित रहते हैं, अर्थात बहुत से दुख रोगों के कारण उनके जीवन में आ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को कुशा के जल से, जिसे हम दाब भी बोलते हैं, कुशा के जल से अभिषेक कराना चाहिए। अर्थात कुशा को पीसकर पानी में मिलाएं और उस जल से रुद्राभिषेक कराएं, तो ऐसे लोगों को रोगों से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों की मकान बनाने की इच्छा है, वाहन लेने की इच्छा है, ऐसे लोगों को दही से स्नान कराना चाहिए, अर्थात दही से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। क्योंकि देखिएगा कि वाहन और मकान का जो कारक है वो शुक्र है और दही भी शुक्र का ही कारक मानी गई है। इसीलिए जिन लोगों को मकान और वाहन की इच्छा है उन्हें दही से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। तथा जिन लोगों के पशु इत्यादि रखते हैं, जैसे कोई डेयरी फार्म इत्यादि खोले हुए हैं, उनके पशु इत्यादि बीमार रहते हैं या उनमें वृद्धि चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी दही से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराना सर्वश्रेष्ठ रहता है। जो लोग भाग्य में वृद्धि चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। अगर भाग्य में वृद्धि होगी तो लक्ष्मी स्वतः ही आएगी, तो ऐसे व्यक्तियों को गन्ने के रस से अभिषेक कराना चाहिए। जिन लोगों को संतान सुख चाहिए, अर्थात संतान की प्राप्ति के लिए दूध से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। जिन लोगों को संतान की इच्छा है, बहुत समय से संतान नहीं हो रही है, तो उन लोगों को दूध से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। तथा जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, जिसे प्रमेह रोग भी कहा जाता है, उन लोगों को भी दूध से अभिषेक कराना चाहिए ताकि उसमें भी थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल सके।
दूध युक्त मिश्री से जल कर अभिषेक कराने से, दूध युक्त मिश्री से अभिषेक कराने से बुद्धि में वृद्धि होती है। अर्थात जिन बच्चों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता या जो लोग मानसिक रूप से ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, जिनकी बुद्धि कार्य नहीं करती, शीघ्र चीज़ें भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को दूध में मिश्री मिलाकर रुद्राभिषेक कराना चाहिए। शुद्ध गाय के घी से भी अभिषेक कराने से संतान की प्राप्ति होती है। अब बहुत से लोग हैं जिनको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे लोगों को शुद्ध शहद से जलाभिषेक कराना चाहिए। सभी की अपनी अपनी अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, उनको लेकर आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और जिन लोगों को शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, रोग भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को सरसों के तेल से अभिषेक कराना चाहिए। इस शिवरात्रि आपकी भी जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, उनके अनुसार आप भी रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। और ये पर्व जो महाशिवरात्रि का है, भगवान शंकर जी का जो आशीर्वाद चाहते हैं, वो रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। इसी के साथ धन्यवाद।